इस प्रकार की जब भक्तिमय नृत्यमय वातावरण को देखा तो भगवान अपने परिकरों के साथ साक्षात प्रकट हो गए। जब ये दृश्य नारद जी ने देखा, बोले ऐसा कैसे, इतना क्या है, ये भागवत क्या क्या कर सकता है। भक्ति महारानी और उनके पुत्र को युवा तो कर दिया, भगवान को भी उपस्थित कर दिया, बोले और क्या क्या करता है, प्रेम से बोलिए। तो कहते हैं ये भागवत जो जो कर सकता है मैं बताता हूं आपको। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले जिसने जीवन भर केवल पाप ही किया हो, हमेशा वो क्रोध में रहता हो, छोटी छोटी बातें फिर भी क्रोध करता हो, कभी अच्छा काम न करता हो, और बीमार गिना अर्थात चलने वाला रास्ता तो ये है लेकिन चलता उल्टे रास्ते से। अब उल्टे रास्ते से आप लोग समझ लीजिए क्या है, प्रेम से बोलिए। तो बोले ऐसा भी कोई प्राणी हो तो वो भी तर जाता है। जीवन भर जिसने पाप ही किया हो, अच्छा काम न किया हो, बीमार ही हो, क्रोधी हो, लोभी हो, जैसा भी हो, सब कर सकते हैं भागवत से। बोले बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं आप, प्रेम से बोलिए। कभी किसी का हुआ भी है? कई बार होता है ना, हमारे सामने कुछ प्रस्तुत हो जाता है और हम कह देते हैं और सामने कहते हैं कुछ हुआ है तो उदाहरण दीजिए, तो कहते हैं अवश्य मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक बड़ा ही सुंदर नगर था, उसमें एक ब्राह्मण रहते थे, उसका नाम था आत्मदेव। और कैसे थे वो? श्रोत स्मार्त निष्णातो द्वितीय व भास्कर। श्रोत और स्मार्त कर्मों में बड़ा ही निपुण थे। श्रोत कहते हैं श्रुति, कहते हैं वेद को, जो वेद से होते हैं, जैसे आज हम कर रहे हैं पूजन पाठ, इसे कहते हैं श्रोत कर्म। और स्मार्त कहते हैं जो श्राद्ध तर्पण आदि होते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्मार्त। बोले दोनों में निपुण थे, ऐसे विशारद, बोले ऐसे विशारद थे। और उनकी एक पत्नी भी थी, प्रेम से बोलिए। कैसी थी वो पत्नी? उसकी विशेषण लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा चक्र कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता, शांत नहीं बैठते लोगों से बातें करती रहती थी। प्रायसो बहुजल्पिका, कुछ काम की बातें हो तो ठीक है, बिना काम के भी हो दूसरों के यहाँ जाके परेशान करती थी। अरे बहन मैंने ये किया, मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, ये बिना काम के भी, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। अर्थ वाले के लिए तो आप कभी भी बात करो, अच्छी बात है, लेकिन बिना अर्थ के भी बात करती थी वो। और शूरा चक्रियेषु कृपणा कलह प्रिया, घर के काम करने में बड़ी शूर थी, अच्छा चमका के रखती थी, लेकिन बड़ी कृपणा कंजूस थी। और कलह प्रिया, अपने पति आत्मदेव से हमेशा लड़ाई करती रहती थी। बोले तुमने कहा था शाम को 6 बजे पहुंचूंगा, तुम 6:30 बजे कैसे आ गए? कुछ भी बहाने निकाल के शुरू हो जाता है कहना। एक जगह क्या हुआ, सास और बहू लड़ाई कर रहे थे, मतलब कि सास बहू को कह रही थी भाई तुमने आज दाल में नमक कैसे ज्यादा डाल दिया, बोल के डांटने लगी। अब सास की आदत थी डांटने की। अब अगले दिन क्या किया, बहू ने बिल्कुल ध्यानपूर्वक सही से दाल बनाई, नमक बिल्कुल ठीक डाला। अब अगले दिन कहती है तूने जानबूझकर कल नमक ज्यादा डाला था, आज तूने सही कैसे कर दिया? मतलब तूने जानबूझ के कल मुझसे बदला लिया किसी न किसी चीज का। मतलब लड़ने के लिए कोई बहाने की आवश्यकता नहीं है, निकाल लेते हैं बहाने। तो ऐसी थी वो। हम सब तो अच्छे हैं, प्रेम से बोलिए। वो ऐसी थी। बोले बेचारे आत्मदेव सीधे साधे थे, जो भी बोलती थी वो चुपचाप हाँ हाँ, क्या सिखाया था अभी, हाँ हाँ सब ठीक है, हाँ सही कह रहे हो, ये कह के बेचारे रहते थे। लेकिन बेचारे ठीक ठाक तो रह रहे थे, लेकिन चिंतित बहुत थे। बोले क्या,
ना पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम्। न पुत्र न पुत्री, कोई न पुत्र था न ही पुत्री थी, इसलिए बड़े चिंतित थे। और एक दिन घर छोड़कर वो जंगल में जाते हैं और वहां जाकर रोने लगते हैं। एक साधु वहां से निकल रहे होते हैं, तो साधु सोचते हैं कि बेचारा भगवान को पाना चाहता है, इसलिए जंगल में आया है, इसलिए ये रो रहा है, थोड़ा मैं इसकी मदद कर दूं। ये सोच के साधु पहुंचते हैं, बोले क्या कष्ट है बताओ। तो कहते हैं दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजां विना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संतति विना। रामायण सुनाने लग जाते हैं घर की। बोले उस कुल को धिक्कार है जब पुत्र नहीं है, उस घर में कोई रौनक नहीं है, कुछ नहीं है, संतान तो होना ही चाहिए। मेरे घर में संतान नहीं है महाराज, मैं इसलिए दुखी हूं, आप मुझे संतान दे दो। तो कहते हैं ठहरो ठहरो ठहरो, एक मिनट बात तो सुनो मेरी। तो कहते हैं मुंचा ज्ञानम बल प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनम। अगर तुम संसार की कह रहे हो, पुत्र की कह रहे हो, तो संतते सगरो दुखम। महाराज सगर का नाम सुना हमने कि भूल गए? जिसके एक ने दो ने 60,000 पुत्र थे। कितने? बोले वो भी पुत्र सुख नहीं ले पाए। और कहते हैं कि जो चित्रगुप्त था वो भी नहीं ले पाए। संतते सगरो दुखम भुवांगा पुरः तथा अंग। अंग भी पुत्र का सुख नहीं ले पाए, बेन पैदा हो गया था, इस चक्कर में से उनको घर छोड़ के जाना पड़ा। आगे कथा में आएगा। बोले ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पुत्र हुए लेकिन उनको सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम। बोले प्रजा अर्थात पुत्र का जो चिंतन है उसको छोड़ो और चलो मेरे साथ, और भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, रमते हैं, इस चक्कर में कहां पड़े हो। बोले नहीं महाराज, मुझे तो पुत्र चाहिए, पुत्रम देहि बलात् अपि। बोले जैसे भी पुत्र दो आप मुझे। तो संत ने उसके ललाट की ओर देखा। बोले तू इस जन्म पुत्र की बात करता है, 7 जन्मों तक तेरे यहाँ पुत्र ही नहीं होने वाला। अब तो बेचारा सिर पटक पटक के रोने लगा और एक पेड़ के पास गया और पटक पटक के बोला कि अब तो मैं मर ही जाता हूँ। साधु बोले ठहर जाओ, मारो मत, नहीं तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। चलो मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, इसको अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, बालक हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने दिया और कहा अपनी पत्नी को बोलना सत्य शौच दया दान, अर्थात सत्य बोले, पवित्र रहे, दया दान आदि करे। इस प्रकार से अगर 1 साल तक वो रहेगी तो उसके अच्छा पुत्र पैदा होगा। तेन पुत्रो ते निर्मला, बड़ा निर्मल पुत्र उत्पन्न होगा। अब महाराज खुश होकर घर में आए। सुनती हो देवी जी? बोले हाँ बोलिए क्या है। बोले आज तो ऐसा फल लेके आओ, इसको खाने से हमारे घर में पुत्र हो जाएगा, संतान हो जाएगा। बोले दिखाओ दिखाओ क्या है। तो दिखाए। बोले लो खाओ। बोले नहीं, थोड़ी देर बाद, थोड़ा स्नान वगैरह कर लूं, मैं पूजन वगैरह कर लूं, फिर खाती हूँ मैं। संत का प्रसाद है, ऐसे थोड़ी खाया जाता है। तो फल को बोल दिया तुम खा लेना, कहकर कुत्रश्चित गता, वो अपने लोगों के साथ बात करने गए। बोले तुम कहते थे ना मेरे घर में पुत्र नहीं है, देखो 1 साल बाद हमारे घर में पुत्र आएगा। सुनाने सबसे पहले गए। एक बार क्या हुआ, एक माता जी ने अंगूठी बनाई थी नई नई, और लोग क्या बात करने गई और हाथ हिला हिला के बात करें। किसी ने भी अंगूठी की प्रशंसा नहीं की। हम चाहते हैं ना कोई चीज लाए तो बोल दे अच्छा है, की नहीं। कई लोगों के पास गए, किया ही। अब क्या हुआ, बोले कर तो नहीं रही, तो क्या क्या पहले घर खर के छाए होते थे ना घास फूस के, तो घर में आग लगा दी लोग बुझाने। बोले वहां देखो, ऐसे करके लोग तो ऐसे दिखाते हैं ना, वो दिखाते, वो देखो आग वहां बुझाओ पानी वहां बुझाओ। तो बगल में एक औरत आई थी। बोले अरे बहन तुम्हारी अंगूठी तो बड़ी अच्छी है,
बोले पहले बोल देते कम से कम घर तो नहीं जलता। प्रेम से बोलिए। तो ऐसे ही अब आत्मदेव जी चले गांव में सुनाने के भाई हमारे घर में पुत्र आने वाला है, संतान होने वाली है। वो तो चले। इधर उसने सोचा, एक पड़ोसी आई, बोले मैं फल खाऊं ना खाऊं। पड़ोसन बोले खा ले, पुत्र हो जाएगा। बोले नहीं, क्या पता ये सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक गर्भ में रह गया तो मेरा क्या हो जाएगा। और जब व्यक्ति गर्भवती हो जाती है स्त्री तो काम नहीं कर पाती है, ननद को बुलाना पड़ता है। सारा संपत्ति ले गई तो नाना प्रकार के बहाने मार दिए। तो बोली सामने वाले की भाई तुझे जो करना कर, मैं तो चली। अब एक दिन संयोग से उसकी बहन आ गई घर में, तो वो कहानी उसने सुना दिया। तो कहा तेरे पास खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। मेरे यहाँ खाने वाले बहुत है लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक काम करो, देखो मेरे गर्भ में बालक है, ये मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे धन दे देना। तब तक तुम एक कढ़ाई बांध के धीरे धीरे पट्टुआ बांध के पेट दिखाते रहना, बाहर मत निकलना, नाटक करना जानते ही। तो इस प्रकार से किया। 9 महीने बीते। लेकिन बहन से पूछी कि फल का क्या करूं। तो बोले तुम्हारे घर में गाय है, उसका भी तो बालक नहीं है, उसको खिला दो। तो उस फल को किसको खिलाया? गाय को खिला दिया और खुद करते रहे नाटक। 9 महीने बीत गए। उसके यहाँ पुत्र हुआ, यहाँ लाए चुपके से और धन आदि दिया और तब तक तो ठीक है। अब बालक खाना तो खाता नहीं है, वो दूध पीता है, और जिसका बालक ही नहीं हो दूध नहीं आएगा। अब उसने बुद्धि लगाई और कहा अपने पति से, देखो कुचे नास्ति स्तनो दुग्ध मम, बोले मेरे स्तन में दुग्ध नहीं है, लेकिन मेरे बहन का भी बालक हुआ, वो नहीं खत्म हो गया, तो बहन के दुग्ध है, उसको बुला लेते, वो सेवा भी कर लेगी, दूध भी पिला देगी तुम्हारे बेटे को। बोले ठीक है चलो बुला लो। बुलाया और इस प्रकार से चलने लगा। और कहते हैं कि ये कालेन तो जातो तरुणो तनया वो, बोले उसके पश्चात कुछ दिनों बाद ही गाय ने भी सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। कैसा था? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, बोले बड़ा ही सुंदर थे और कान थे गाय की तरह। गाय कान कैसे होते? बड़े बड़े। तो गोकर्ण नाम रख दिया गया उनका। गौ एव कर्णः अस्ति यस्य स गोकर्णः, तत्पुरुष समास। बोले गाय के ही तरह जिसके कान है वो गोकर्ण, नामकरण कर दिया उन्होंने उस दिन। और कहते हैं गो अर्थात इंद्रियां, कर्ण कहते हैं कान। इंद्रिय रूपी जो कान है जिससे श्रवण करने में सक्षम हो और जिससे कि लोगों का जो सुनेगा वही तो बोल सकता है। प्रेम से बोलिए। हम सब कथा सुनते हैं और कोई हमसे पूछ दे कृष्ण के विषय में, भले मैं 3-4 घंटे बोल रहा हूं, आप 10 घंटे बोल दोगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोल देंगे। कथा सबको याद है। बोल कैसे पा रहे? जब आपने सुना है। तो ऐसे गोकर्ण पैदा हुए हैं और उसका नामकरण हुआ तो नाम रखा गया धुंधुकारी। माँ कहती मेरा नाम धुंधुली, मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। आत्मदेव समझाने लगे, बोले इसका नाम ज्ञानदेव रखते हैं। बोले 9 महीने गर्भ में किसने रखा? मैंने। पीड़ा किसने सही? मैंने। नाम तुम क्यों रखोगे? बोले इसका नाम धुंधुकारी ही रहेगा। जब माताएं जिद में आ जाती है तो किसका क्या चलता है? प्रेम से बोलिए। तो इस प्रकार से नाम रखा गया। लेकिन थोड़ा बड़े हुए हैं, एक तो हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। विख्यात और कुख्यात जानते हैं? विख्यात होता है जिसको लोग सम्मान देते हैं, जिसकी पूछ होती है, और कुख्यात वो होता है जिसको देखने भी लोग पसंद नहीं करते हैं। और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः, गोकर्ण तो बहुत बड़े ज्ञानी हुए, ऋषिकेश हरिद्वार जाके पढ़ाई किया, अच्छा हुआ, उन्होंने वेद वेदांत का अध्ययन किया, बहुत ज्ञानी हुए। धुंधुकारी रहा घर में, सब कुछ उसको मिल रहा था, तो वो क्यों पढ़े? तो दोस्तों के पास जाता, खेलता कूदता और लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे करके डाकू बन गया।
उसके चक्कर से बेचारे आत्मदेव का नाम बदनाम। अब आत्मदेव रोने लगे सिर पकड़ के। अब रो रहे मेरे घर में पुत्र क्यों है, और पहले क्यों रो रहे थे मेरे घर में पुत्र क्यों नहीं है। मनुष्य ऐसे ही है, दो तो भी असंतुष्ट और ना दो तो भी असंतुष्ट। रोने लगे और आज गोकर्ण जी महाराज उनको रोते हुए देखते हैं और कहते हैं पिताश्री आप मत रोइए। क्यों? कहा कि सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषाम् अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रः कृथितो हि लोकः। बोले सुख और दुख न कोऽपि ददाति, बोले सुख और दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है, हम ही है। सुख और दुख का दाता हम ही है। यानी हम अच्छे कर्म करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी और बुरे कर्म करेंगे तो। अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा कर्म, सुख की प्राप्ति हो रही है। और बाहर जाके हम दूसरा कर्म करें तो फिर दुख की अनुभूति होती है। तो दूसरा कोई दुख और सुख नहीं देता, हम ही देते हैं हमारे कर्म से ही। और बात करें सुख की, कोई नहीं है। न चेन्द्र सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, किसी स्टूडेंट से मिले, पढ़ने वाले से, बोले मेरे यहाँ परेशानी है, घर में आओ पिताजी माताजी खेलने नहीं देते, बोलते पढ़ पढ़ पढ़, स्कूल जाओ होमवर्क पूरे नहीं होते टीचर मारते हैं, मेरे में तो बहुत दुख है। घर में आओ माताजी से पूछो आप खुश हो, बोले नहीं, सुबह सुबह उठ के टिफिन तैयार करना पड़ता है, झाड़ू पोछा करना पड़ता है, कहीं जाने को नहीं मिलता, सब मुझे ही संभालना पड़ता है। चलो उनके घर वाले से पूछ ले, हस्बैंड से, बोले तुम खुशी हो? बोले नहीं, जाके काम करना पड़ता है, मालिक की गालियां सुननी पड़ती है। जाके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछे, बोले नहीं, पता नहीं कब कौन आके हमला कर जाए। बोले यहाँ तक कि इतना इंद्र से सुखम, बोले इंद्र के पास भी पहुंचे तो इंद्र भी खुश नहीं। बोले कब कौन 100 अश्व में यज्ञ कर ले और कब मेरी गद्दी चली जाए। मतलब सबके सब दुखी हैं। हम ये कहते हो ना सामने वाला सुखी है, कुछ ना कुछ दुख उसको है। बोले सुखी कौन है? मुनिरेकांत जीविनः, जो मुनि है और जो भगवान का भक्त है, एकांत जीवी अर्थात भगवान को ही मन में उसने धारण कर लिया है, सबके साथ रहते हुए भी अपने आप को एक महसूस करता है, एकांत महसूस करता है, वही केवल सुखी है। अभी कहा था ना, सो के उड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें? सुख और आनंद। उस समय कुछ नहीं होता, अकेले होते। और हे पिताश्री, ये गोकर्ण गीता बड़े ही ज्ञान वाली बात है। इसको अगर हमने समझ लिया तो महात्म्य का साथ मिल जाएगा। अब तक 3 घंटे बैठे हुए का फायदा हो जाएगा। बोले क्या? देहेस्तिमां सरुदिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। बोले जिस देह की हम अभिमान करते हैं वो अस्थि देहमय, अस्थि कहते हैं हड्डियों को। जैसे आप लोगों ने देखा पराल को इकट्ठा करते ऊपर से बांध लिया जाता है, ऐसे जो बीच में डंडा है वो हमारी हड्डियां, बीच में जैसे पराल है हमारे ये मांस आदि, उसके ऊपर नस से बांध दिया गया और सुंदर दिखे इसके लिए कवर चढ़ा दिया गया। बोले है तो अंदर से मल मूत्र का भांडी। बोले इसके ऊपर आप अहंकार करते हो। और तेज जाया सुता दिशा ममता, ऐसे सुत जाया से ममता त्यागो, सेवा करो, आपका धर्म है, कमा के दो आपका धर्म है, लेकिन ममता विमुंचा, बोले बिल्कुल ममता मत करिए। केवल ममता करना है तो केवल भगवान से करिए। और कहा अन्य से दोष गुण चिंतन यो माशु मुक्ता
बड़ा ही सुंदर शब्द कहा गोकर्ण जी ने। अगर ये अपना लिया तो और कुछ अपनाने की जरूरत ही नहीं है। बोले क्या? अन्य से दोष गुणा चिंतनयो मुक्त्वा। दूसरों का ना आप दोष देखो ना अच्छा देखो। अगर आप दोष देखते हैं तो घृणा हो जाएगी, वो भी भक्ति के लिए बाधा है। और अच्छा ही देखोगे तो फिर प्रेम हो जाएगा, वो भी भक्ति के लिए बाधा है। इसलिए ना आप अच्छा देखो ना बुरा देखो, बिल्कुल आप न्यूट्रल अर्थात सम रहो। इस प्रकार से भगवान का भजन करिए पिताश्री, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा और आप साक्षात भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने उनको समझाया है और उनको समझ में आया तो घर को छोड़कर वो वन की ओर गए हैं। अब इधर माँ अकेली थी तो धुंधुकारी माँ के पास गया और बोले धन लाओ। तो बोले कहाँ से लाओ धन? खूब डांटा मारा तो माँ परेशान होकर कुएं में जाकर मर गए। अब गोकर्ण जी ने देखा अब ना माँ बाप है, न माँ है, न पिताजी, अब घर में रह के क्या करो? तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। जब धुंधुकारी घर में अकेला तो राजा बन गया। तो 5 पण्य वधु मतलब 5 गणिकाओं को लेके आ गया और उनके साथ रहने लगा। 5 गणिका और कोई नहीं है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, मुख और त्वचा। ये हमारी इंद्रियां हैं। जैसे जैसे वो गणिका कहती थी वैसे वैसे धुंधुकारी करता था। अर्थात आंख अच्छा देखना चाहते हम अच्छा देखना चाहते हैं, कान अच्छा सुनना चाहते हो तो अच्छा सुनते हैं, मुख अच्छा खाना चाहता है तो अच्छा खाते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं तो अच्छी चीजों को तो अच्छा ही करते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए? दर्शन करने चाहिए आंख को भगवान के और भगवान के भक्तों के, कान को कथाएं सुननी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान की सेवा में हाथ लगने चाहिए। लेकिन उधर धुंधुकारी में अलग हुआ। इस प्रकार की वधुएं थी, उनके सुख प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता। एक दिन बहुत बड़ा डाका डाला चोरों के यहाँ, मतलब राजा के यहाँ। तो उन गणिकाओं ने सोचा आपस में, नित्यम चौर्यम करोति शौ, आसो करते ये रोज चोरी करता है, अगर किस दिन पकड़ लिया गया तो हम भी पकड़े जाएंगे। तो बहनों एक काम करते हैं, मिल के इसको मार देते हैं और धन लेके चलते हैं। अब 5 मिले और शाम को आया, मदिरा पिलाया। अब मदिरा आप सब जानते ही है, प्रेम से बोलिए। बिल्कुल ऐसा लड़खड़ा के चल रहा होगा ना। अगर हम पान कर ले और हट्टा कट्टा आदमी आया हो, उससे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए। तो उसको खूब पिलाया, बेहोश हो गया। तो चारपाई में 2 पैर नीचे बांध दिए, 2 पैर दो हाथ ऊपर बांध दिए। अब उसको मारने के लिए नाक और मुंह दबाया, मरता नहीं। तकिया लगाया, मरता नहीं, क्योंकि पापी इतनी आसानी से नहीं मरते। और अच्छे लोग पता नहीं चलता कब चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए। शंकराचार्य 32 वर्ष के ऊपर उम्र में चले गए। अच्छे लोग कब जाते पता नहीं चलता। तो मरा नहीं वो, तो उन्होंने क्या किया? तप्तांग रसमुहंश तन्मुखे विचक्षुपहा, जलते हुए अंगारों को लाए और उसके मुख में डाला। और वो बड़े ही व्याकुल होते हुए उसने अपने प्राण को त्यागा। व्याकुलो निधनम गता, बड़े अपने व्याकुल होकर छटपटाकर उसने प्राण को त्याग दिया। अब कोई ऐसे मरेगा तो क्या मुक्ति मिलेगी? नहीं, भटकती आत्मा। तो ये बात गोकर्ण जी को पता चली तो गए गया में और जाके श्राद्ध किया, पिंडदान किया। तो कहा गया कि उन्होंने सोचा चलो एक बार घर में आते, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका के ऊपर विजय प्राप्त किया लंका में, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब लंका में रहते, कौन जा रहा, वो अयोध्या यही रहते हैं। तो राम जी कहते हैं कि नहीं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी न मे रोचते। बोले मुझे लंका पसंद नहीं है, कुछ पसंद नहीं है, मुझे जो पसंद है वो है जननी और जन्मभूमि। जननी कहते हैं माँ। आप बताइए, पुत्र और पुत्री सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं और लड़ते किससे ज्यादा है?
माँ से? कोई पिताजी से लड़ता है क्या? दूर दूर भागते हैं, बातें नहीं करते, केवल बात करेंगे तो काम की, ऐसे ही तो होता है। लेकिन माँ से बच्चा आके माँ से ही चिपकेगा, माँ से ही बैठेगा, माँ से ही लड़ेगा, सब कुछ किससे? माँ से। और जन्मभूमि, अभी हम यहाँ रह रहे हैं तो अपना घर लगता है, ये जगह छोड़ के दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाए, लगेगा पता नहीं कहाँ आके पड़ गए हम, भले महल ही क्यों ना हो, यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सब अपने जानने वाले हैं, अपना परिवार है। इसीलिए जननी और जन्मभूमि बोले स्वर्ग लोक से भी प्यार है सबको। तो यह सोच के गोकर्ण जी घर में आते हैं, लेकिन वहां पर देखते हैं कि जब रात को सोते हैं तो एक सकृन्मेष सकृद्धस्ति सकृच्च महिषो भवत् सकृदिन्द्र सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। कोई कभी वो मेष अर्थात भेड़ का रूप, कभी हस्ती हाथ का रूप, कभी भैंस का रूप, कभी इंद्र, कभी अग्नि, कभी पुरुष, कभी कुछ हो रहा है भूत की तरह। भूत सुना है? ऐसे वो अपने रूप बदल रहा है। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित किया, देखा कुछ बोलना चाहते हैं, सोच के उसके ऊपर छिड़का तो बोलता है, बोले तुम कौन हो? तो भूत अर्थात जो दिव्य रूपधारी, उनके दर्शन करते हैं, उनके जल फेंकते ही जो प्रेत आत्मा थी वो कहती है, अहम भ्राता तो देयोस्मि दुंदुकारी इति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई दुंदुकारी हूँ और मैंने अपने दुष्ट कर्मों से अपने ब्राह्मणत्व को नाश किया है। बोले तुम्हारे लिए तो मैंने गया में पिंड किया था। बोले गया में एक नहीं 100 पिंड करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। बोले क्यों? मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तो बोले कोई और रास्ता है तो पता करो। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, बोले रास्ता बताओ। नहीं मिला तो उन्होंने सूर्य की उपासना की। सूर्य जी ने कहा कि आप भागवत का आयोजन करिए, भागवत श्रवण कराइए, उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने भागवत का आयोजन किया और भागवत का आयोजन करने के पश्चात सभी गायों वालों को बुलाया, सबको बुलाया, सब कथा श्रवण करने आए। और जैसे ही पहला दिन खत्म हुआ, एक बांस चट होने का आवाज आई। सबका ध्यान गया, बोले कुछ हो गया ऐसे। ऐसे करते करते सप्ताह दिन, बोले 7 दिन चढ़ चढ़ करके 7वें दिन में तो बांस 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया और दिव्य रूप धरो जातस् तुलसी दाम मंडितः पीतवास घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। बड़ा दिव्य रूपधारी एक पुरुष उत्पन्न हुआ, मुकुट पहना हुआ है, कुंडल पहने हुए, गले में माला पहनी हुई है, बड़ा सुंदर रूप था। और वो पुरुष कहता है कि धन्य हो श्रीमद् भागवत महापुराण का, जिसने प्रेत पीड़ा विनाशिनी, बोले मुझ जैसे प्रेत की पीड़ा विनाश कर दी। क्योंकि भागवत में ही ऐसा सामर्थ्य है जो किसी को भी तार सकता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं और आगे कहते हैं कि बुद्बुदाइव तोयेषु मशकाइव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। जैसे जल के बुदबुदे हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार से मच्छर आदि देखा होगा आपने, जैसे अभी ताली बजाते समय मच्छर का क्या हो जाता है? प्राण। कोई उसका जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कब खत्म हो जाए, ऐसे हमारा भी जीवन है। बोले किससे पुष्ट हुआ है? प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति। आप सुबह खाना बनाओ, गर्मियों के दिन में शाम तक क्या हो जाता है? खराब। उसी को खाकर हम हिष्ट पुष्ट हो रहे हैं। जब खाना नहीं रह सकता तो हम कैसे रह सकते हैं? बोले काय का नाम नित्यता। बोले इसकी नित्यता नाम नहीं है, इसलिए भगवान का नाम जपना चाहिए, वही नित्य है। और जब ऐसा कहा तो उसके पश्चात विमान आया और उस विमान में दुंदुकारी को लेके जाने लगे। तो गोकर्ण जी कह रहे ठहरो। बोले कथा तो सबने सुनी है, केवल इसको ही क्यों लेके जा रहे हो? तो कहते श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं।
बोले कथा तो सबने सुनी, लेकिन केवल धुंधुकारी ने मनन किया। केवल धुंधुकारी ने मनन किया, इसीलिए इसके लिए विमान आया है। अगर आप पुनः कथा का आयोजन करें और पुनः श्रोता लोग संकल्प ले, जो कथा में सुनेंगे उसको हम अपने जीवन में अपनाएंगे, उसको मनन करेंगे, तो अवश्य पुनः विमान सबके लिए आएंगे और आपको लेने के लिए तो साक्षात भगवान आएंगे। तो कहे अनुसार पुनः कथा का आयोजन किया गया, और जैसे ही कथा पूरी हुई 7वें दिन में, तो अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कर कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। अयोध्या वासियों को जैसे भगवान श्री रामचंद्र लेके गए थे, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सबको अपने साथ गोलोक धाम में लेके गए। अगर आप और हम भी यदि जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? आज पहला दिन है, आज से 7 दिन तक जो कहा जा रहा है अगर अपना लिया जाए तो क्या पता हमारे लिए विमान आ जाए। प्रेम से बोलिए।